स्टाइल। आगे बढ़ते हैं। यूपी में रसूखदारों के बेटे इतने बेलगाम क्यों हैं? क्यों उन्हें अपने पिता का रसूख कानून से ऊपर लगता है? क्यों वो सरकारी अधिकारियों और पुलिस को कुछ नहीं समझते? क्या सरकार के मातहत काम करने वाले पुलिस अफसरों की यूपी में कोई बिसात नहीं रह गई है? हालांकि रसूखदारों के आतंक के बाद पुलिस ने विधायक और एसडीएम के बेटे को अंदर करने की हिम्मत दिखाकर साबित किया है कि यूपी से अभी कानून का राज पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लेकिन क्या यूं ही चंद रसूखदार लोगों के रईसजादे कानून का मौखौल यूपी की सड़कों पर उड़ाते रहेंगे? अखिलेश सरकार इन्हें पुचकारती रहेगी? अखिलेश राज में बेकाबू रसूखदार पुलिस वालों को भी दिखा देते हैं औकात। लखनऊ में नेता पुत्र की करतूत, अधिकारी के बेटे ने भी दिया साथ। हूटर बजाने से रोकने पर एसआई से भिड़े, वर्दी उतरवाने की दी धमकी। कानून के रखवालों पर भारी दबंगों के बेटे, चौकी इंचार्ज से की बदसलूकी। क्या खत्म हो गया है यूपी में कानून का राज? जवाब दो अखिलेश सरकार। रसूखदारों के बेटे यूपी की सड़कों पर किस तरह बेलगाम हो गए हैं, इसकी बानगी देखने को मिली लखनऊ के पौष इलाके गोमती नगर में, जहां बस्ती सदर के विधायक जितेंद्र चौधरी और सीतापुर एसडीएम के बेटे ने जमकर हंगामा किया। यही नहीं, पुलिस वालों ने जब उन्हें रोकना चाहा तो उनके साथ गाली गलौज की, बदसलूकी की। लेकिन सवाल ये उठता है कि सत्ता की हनक रसूखदारों के लालों के सिर पर चढ़कर क्यों बोल रहा है? आपके बेटे इतने बेलगाम क्यों हैं? रसूखदारों के बेटे की दबंगई, पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की दी धमकी। हवालात में हवा खा रहे ये दोनों रसूखदारों के बेटे हैं। इनमें से एक विधायक का बेटा है तो दूसरा एडीएम सीतापुर का। पिता के सत्ता का नशा दोनों के सिर ऐसे चढ़कर बोला कि पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की धमकी दे डाली। मुझे जानते नहीं हो, विधायक का बेटा हूं, औकात में रहकर बात करो, नहीं तो वर्दी उतरवा दूंगा। सिर पर पिता की विधायकी के सुरूर में एक युवक इस कदर बिफरा कि वो चौकी इंचार्ज से ही भिड़ गया। इस दौरान उसका दोस्त एडीएम का बेटा भी चौकी इंचार्ज को जमकर गालियां बकता रहा। चौकी इंचार्ज फन माल जो है अनिल कुमार, उनके साथ कुछ लड़के आए हुए थे गाड़ी में, और उन्होंने अपनी ड्यूटी के दौरान जो उनको बताया कि आप गाड़ी यहाँ पार्क मत करिए और ये चीज, तो उन लोगों ने उसके साथ मिसबिहेव किया है और जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत करा के और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार शाम 5:30 बजे फन चौकी के करीब एक सरकारी गाड़ी पार्क थी। इसी दौरान बिना नंबर की सफेद स्कॉडा कार सवार दो युवक वहां आ पहुंचे। रास्ता खाली होने के बावजूद उन्होंने कार को उसी सरकारी गाड़ी के पीछे लगा दिया और हूटर बजाने लगे। कुछ दूर पर खड़े फन चौकी इंचार्ज अनिल कुमार ने उन युवकों से बगल से निकल जाने को कहा तो युवक भड़क उठे। कार ड्राइव कर रहा युवक बाहर निकल आया और खुद को एडीएम सीतापुर सर्वेश दीक्षित का बेटा मृदुल दीक्षित बताते हुए एसआई अनिल को गालियां देने लगा। एसआई अनिल ने उसे रोका तो कार में उसके साथ बैठा युवक उनकी ओर लपका। उस युवक ने खुद को बस्ती सदर से विधायक जितेंद्र चौधरी का बेटा लवकुश चौधरी बताते हुए एसआई अनिल को जमकर गालियां दी और उन्हें औकात में रहने की हिदायत दे डाली। इतना ही नहीं, उसने एसआई अनिल को वर्दी तक उतरवाने की धमकी दी। गिरफ्त में आया एडीएम का बेटा इससे पहले जानने वाली लड़की के घर पर फायरिंग के मामले में अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है। लड़की के घर पर की थी फायरिंग। एक मृदुल नाम का लड़का, उसका पहले भी घटना में नाम आया है, वहीं थाना गोमती नगर से ही वो जेल गया है, ऐसी जानकारी में आई है। एडीएम सीतापुर का बेटा मृदुल दीक्षित पहले भी विवादों में रहा है। कुछ महीनों पहले ही एक तरफा प्यार में पागल सीतापुर एडीएम के बेटे ने एक लड़की के घर पर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अरेस्ट कर जेल भेजा था। पुलिस ने उसके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की थी, जिसका लाइसेंस उसके पास नहीं था। थानेदार को बकते रहे गाली। जरा इनकी गाड़ी को गौर से देखिए। ट्रैफिक नियम के मुताबिक जहां पर नंबर प्लेट्स होनी चाहिए
वहाँ गाड़ी का मॉडल नेम लिखा है। यही जब थानेदार ने समझाने बुझाने की कोशिश की तो मृदुल ने कार में रखी नीली बत्ती निकाल ली और अपनी कार में लगा ली। बत्ती लगाने के बाद उसने कहा कि वो भी सीनियर ऑफिसर है, अब वो गाड़ी तभी हटाएगा जब आगे वाली गाड़ी हट जाएगी। पिता के सत्ता और पावर का नशा इन पर ऐसा सवार हुआ था, वो दोनों पुलिस वालों को ही बार बार गालियां दे रहे थे। यही नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों को ही वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहे थे। एसओ के आगे एक न चली। जानकारी मिलने पर पहुंचे एसओ श्याम बाबू शुक्ला ने दोनों युवकों को कस्टडी में ले लिया। थाने पहुंचने पर दोनों युवकों ने अपना रौब दिखाते हुए एसओ शुक्ला को धौंस दिखाने लगे, पर उनकी एक न चली और एसआई अनिल कुमार की तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। राघवेंद्र त्रिपाठी, लाइव इंडिया, लखनऊ। और आपको ये भी बता दें कि रसूखदारों के बेटों का ये कोई पहला कारनामा नहीं है, पुराना इतिहास है। पहले भी ये कई मामलों में शामिल रह चुके हैं, जिसकी वजह से इन पर आईपीसी की धाराएं लग चुकी हैं। मृदुल दीक्षित का आपराधिक इतिहास है। लड़की पर फायरिंग करने का आरोप है। लड़की से एक तरफा प्यार के चलते उसके घर के बाहर इसने फायरिंग की। इस साल 7 जनवरी की घटना है, जिसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया। शादी से इनकार करने पर लड़की के घर के बाहर फायरिंग की थी, डराने धमकाने की कोशिश की थी। साथ पढ़ने वाली लड़की को परेशान कर रहा था और उसके मना करने पर उसके घर के बाहर फायरिंग की। दिल्ली में लड़की की शादी होने वाली थी। बाइक से आया था मृदुल दीक्षित। पुलिस ने हुसड़िया चौक से गिरफ्तार किया था। अवैध पिस्टल, मोबाइल और बाइक भी उसके पास से जब्त की गई थी। तो आपने देखा कि रसूखदार किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। अपनी तमाम फजीहत के बाद यूपी पुलिस इन रसूखदारों के बेटों को ज्यादा देर तक हिरासत में फिर भी नहीं रख पाई और फिलहाल वे जेल से बाहर आ चुके हैं। इससे यूपी पुलिस की बेबसी फिर एक बार पता चल जाती है। इसी के साथ फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरों का सिलसिला लाइव इंडिया पर लगातार जारी है।